खिचड़ी की कहानी। एक छोटे से गांव में हरियाली के बीच बसा था सुखपुर। गांव के लोग मेहनती थे, पर पिछले कुछ महीनों से गांव पर मुश्किलों का साया था। कभी बारिश कम हो जाती, कभी फसल ठीक से नहीं होती। ऐसे समय में भी गांव के लोग हिम्मत नहीं हारते थे। उसी गांव में रहता था छोटू, एक समझदार और दयालु बालक। छोटू अपनी दादी अम्मा के साथ रहता था। अम्मा की खिचड़ी पूरे गांव में मशहूर थी। जब भी किसी के घर दुख या बीमारी होती, अम्मा सबसे पहले खिचड़ी बनाकर भेजती। एक दिन गांव में जोरदार आंधी और बारिश आई। कई घरों की छतें टपकने लगीं, खेतों में पानी भर गया। लोग परेशान थे, आज चूल्हा कैसे जलेगा। छोटू ने देखा कि पड़ोसी रामू काका के घर से धुआं नहीं उठ रहा। उसने अम्मा से पूछा, अम्मा, आज रामू काका के घर खाना नहीं बनेगा क्या? अम्मा मुस्कुराई और बोली, बेटा, आज खिचड़ी बनेगी सबके लिए। अम्मा ने चावल, दाल, थोड़ा सा नमक और हल्दी निकाली। छोटू ने हैरानी से पूछा, बस इतना ही? अम्मा ने प्यार से कहा, बेटा, खिचड़ी सादगी का भोजन है, कम में भी बहुत कुछ सिखा देती है। धीरे धीरे मिट्टी के चूल्हे पर खिचड़ी पकने लगी। उसकी खुशबू पूरे आंगन में फैल गई। छोटू बर्तन उठाकर एक एक घर जाने लगा। किसी को कटोरी दी, किसी को लोटा भर खिचड़ी। रामू काका की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, आज तो घर में कुछ भी नहीं था। छोटू मुस्कुराया, काका, खिचड़ी है ना, सबका पेट भरने आई है। शाम तक पूरे गांव ने खिचड़ी खाई। कोई गरीब, कोई अमीर, सब एक ही स्वाद में जुड़े हुए थे। लोग एक दूसरे के घर हालचाल पूछने लगे। किसी ने लकड़ी दी, किसी ने सूखी सब्जी। उसी रात गांव में एक अजीब सी शांति थी। अगले दिन गांव में खबर फैल गई कि पास के शहर से अधिकारी निरीक्षण पर आने वाले हैं। लोग डर गए। गांव की हालत देखकर कहीं मदद न रुके। अधिकारी आए। कीचड़, टूटे घर, गीले खेत देखकर उन्होंने पूछा, इतनी परेशानी में आप लोग कैसे रह पा रहे हैं? तभी अम्मा आगे बढ़ी और बोली, साहब, हमने खिचड़ी खाई है। अधिकारी हंस पड़े। खिचड़ी? अम्मा बोली, हाँ साहब, खिचड़ी हमें सिखाती है सबको बराबर रखना, मिल बांट कर खाना और मुश्किल में भी साथ निभाना। अधिकारी को अम्मा की बात दिल से लग गई। उन्होंने गांव के लिए मदद की घोषणा की, नई नालियां, बीज और राशन। कुछ हफ्तों बाद सुखपुर फिर से हरा भरा हो गया। खेतों में फसल लहराने लगी। गांव में त्योहार जैसा माहौल था। उस दिन भी अम्मा ने खिचड़ी बनाई, लेकिन इस बार उसमें घी, सब्जियां और ढेर सारा तैयार था। छोटू ने पूछा, अम्मा, आज फिर खिचड़ी? अम्मा हंसकर बोली, बेटा, खिचड़ी सिर्फ खाना नहीं, ये एक सीख है। जो मुश्किल में साथ दे, वही सबसे बड़ा स्वाद होता है। और सच में उस दिन पूरे गांव ने समझ लिया कि सादगी में भी सुख होता है और खिचड़ी में एकता।